एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज जानकारी ले रहे हैं वैद्य जी से दर्द के बारे में। तो आइए अपना रुख करते हैं अगले सवाल की ओर। तो वैद्य जी, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि हाइपरटेंशन नाम की भी एक बीमारी है जो सर दर्द को पैदा करती है। तो क्या सर दर्द का एक कारण हाइपरटेंशन हो सकता है? आज के भौतिकता वाले युग में हर आदमी किसी न किसी तनाव से ग्रसित है, और तनाव जब तक आदमी जिएगा नई नई बीमारियां पैदा होंगी, और हाइपरटेंशन इसका एक मुख्य कारण है। तो सर्वप्रथम हमें तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि तनाव से आज तक किसी को कुछ हासिल तो हुआ नहीं, और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उसके कारण वीक पड़ने लगते हैं। शुगर है, बीपी है, ये इसके मुख्य कारण बनते हैं। तो हमें इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले तनाव दूर रखें। और हाइपरटेंशन में मिर्च मसाले हैं, घी है, तला हुआ है, नमक है, इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और हाइपरटेंशन और बहुत से कारण से बन जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने का समय ना रखते हुए अनाप शनाप चाय, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये भी एक कारण है। जंक फूड मुख्य कारण है। और तनाव हमारे जीवन में एक किसी न किसी रूप से अंग बना चुका। उसके लिए मैं हर एक को कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि सुबह घूमना जरूर रखें। वैद्य जी, मैंने आपसे पेन किलर्स के बारे में बात की, जैसा कि वो हर दर्द में लिए जाते हैं आज के टाइम में, लेकिन सर दर्द का एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। नॉर्मली किसी को भी सर दर्द होता है, वो सबसे पहले पेन किलर्स भी प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे पहले वो गर्म चाय लेना पसंद करते हैं। तो कितना सही है? क्या चाय इफेक्ट करती है इस दर्द को? चाय हमारी थकावट तो दूर करेगी। सिर दर्द यदि हाइपरटेंशन के कारण है तो वो दूर नहीं होगा। आईसाइट हमारी वीक पड़ रही है, उसके कारण अगर हम दर्द है चाय लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। सिर में कोई चोट लगी है, चाय लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमें उस कारण को देखना चाहिए जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है। और हाइपरटेंशन में चाय का नुकसान तो है, फ़ायदा कुछ नहीं है। सर दर्द की बात तो हमने आपसे कर ली है, लेकिन जैसे कि अभी देव ने कॉल किया, उनकी कमर में दर्द था, तो वो तो उनको जिम के कारण हुआ, क्योंकि वो जिम में शायद उन्होंने कोई वेट ज़्यादा उठा लिया होगा, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कमर दर्द के, और कितना इफ़ेक्टिव है ये दर्द? मैंने अभी आपको बताया था कि जिम एक कारण हुआ उनके लिए। उसके साथ साथ मैंने कुछ प्रयोग भी बताए थे। बहुत से लोग सॉफ्ट गद्दे पे सोते हैं, कमर में दर्द लंबे समय में बनता है। या गद्दा हमारा कोई बहुत पुराना पड़ गया, स्ट्रेट ना होकर के झुकने लगता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी भी उस हिसाब से झुकने लगेगी, नस दबने लगेगी, तब भी दर्द बनेगा। बहुत से लोग झुक के बैठते हैं, तब भी ये दिक्कत बनती है। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाते हुए स्ट्रेट चलना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, बहुत सॉफ्ट गद्दे पे नहीं लेटना चाहिए, लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए, लेट के पढ़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों से यदि हम बचें तो हमारी बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सोने का पोस्चर होता है वो चेंज होता रहता है। कुछ लोग बिल्कुल सीधा नहीं सो सकते हैं, इधर उधर पलटना, तो क्या उससे भी कमर दर्द होता है? अगर गद्दा सही है हमारा तो दर्द नहीं होगा। लेकिन ऋचा जी, मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। आज हमारे यहाँ बाइक बहुत हो गई, और बाइक अंधाधुंध भगाते हैं लोग बाग, गड्ढे दिखते नहीं, और गड्ढों में जहाँ उसका शरीर मोटरसाइकिल गई, दर्द धीरे 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 अपना असर दिखाने लगता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि किस कारण से हमारी ये बीमारी बनी। और घुटनों का जो दर्द रहता है, घुटनों का दर्द वो किस तरह से होता है, और उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? घुटनों के दर्द का मुख्य कारण आजकल मोटापा, ये एक कारण है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि यूरिया का प्रयोग हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट को असर दिखा रहा है। तीसरा, हमारे बैठने की स्थिति, कई बार हम लोग टांग के ऊपर टांग रख के बहुत लंबे समय बैठे रहें, तब भी ये दिक्कत बनती है। चौथा, हमारी दवाइयों के, एलोपैथिक दवाइयों के या कुछ खान पान के कारण भी दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग आजकल तरबूज बहुत खाते हैं, जबकि तरबूज ठंडा फल है, गर्मियों का फल है, इसको सर्दियों में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग गंगा नहाए, जमुना नहाए या कहीं भी नहाए, गीले कपड़ों में घर आ गए, उसके कारण शरीर में ठंडक बैठती है।
तीसरा, रात को बहुत से लोग दही का सेवन करते हैं, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से दही का सेवन रात को निषेध है। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से बचना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपनी रूटीन को अकॉर्डिंग टू दी सीज़न, हमें अगर हम अपनी रूटीन बनाएंगे तो शायद हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं दर्द के बारे में, तो बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को और हमें दी। आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फिर से आपके एक पेशेंट को जिन्होंने फिर से आपके बारे में बताया और हमारी टीम ने उन्हें अरेस्ट किया। मेरा नाम लोकेश कुमारी है, मैं ढक्का करमचंद से हूँ। मेरे को जो अल्सर राइट कोलाइटिस थी उसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत प्रॉब्लम रही मेरे को। 4 साल तक मैंने ये समय व्यतीत किया, लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम रही। मेरे को काम भी नहीं होता था, बहुत बार बार लैट्रिन जाना पड़ता था। खाना खाने का भी वो नहीं करता था कि लैट्रिन जाऊंगी, बहुत खाना भी नहीं खाया जाता था। परेशान होने के बाद, और ये जो ना बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी, बार बार जो ना लैट्रिन जाती थी तो ब्लड बहुत जाता था लैट्रिन के साथ। तो अब इनका परीक्षण हुआ ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में जो ना 1 साल तक बराबर दवाई चलती रही। दवाई चलने के बाद इनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। ज़्यादा बिगड़ी तो इतनी ख़राब होगी कि इन्हें जो ना बहुत ज़्यादा, एक तरह से ये बिल्कुल कहते हैं कि मृत्यु के कगार पे पहुंच गई। उसके बाद जो हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने बतलाया कि आप जो ना अशोक कुमार, जो दीपक कुमार जी जो वैद्य हैं हरिद्वार वाले कनखल के, उनको दिखलाओ। उनको हमने दिखलाया। दिखलाने के बाद जो ना 1 महीने के बाद आराम होना शुरू हुआ और ये 2 महीने में बिल्कुल सही हो गई। जब हम वहाँ हरिद्वार गए तो उन्होंने मेरा जो ट्रीटमेंट किया वो बहुत अच्छी तरीके से किया, जिस वजह से आज मैं ठीक हूँ। तो वैद्य जी, एक्चुअली लोकेश कुमारी जी को क्या बीमारी थी, किस कारण से हुई और आपने क्या ट्रीटमेंट दिए उन्हें? लोकेश जी का केस थोड़ा टिपिकल रहा। उनके शरीर में कुछ दिक्कत हुई, वो अपने आसपास किसी डॉक्टर से मिले और डॉक्टर्स ने उनको स्टेरॉइड्स चलाया। स्टेरॉइड्स के कारण क्या हुआ, थोड़ा लंबे समय खाने से उनके शरीर की हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि स्टेरॉइड्स हमारी हड्डियों तक का जूस खींच लेता है। साथ में उनको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक बहुत चली, जिसके कारण थोड़े समय बाद उनके पेट में जख्म बनने शुरू हुए, ब्लड जाना शुरू हुआ। अर्थराइटिस तो बनी, साथ में उनको अल्सर और बन गए। तो जब मेरे पास आए तो उनका वजन बहुत कम था, क्योंकि शरीर में जो कुछ खाया पिया वो सारा निकल गया। लूज मोशन रहे, अर्थराइटिस रही, प्लस अल्सर रहे, खून का बहुत ज़्यादा निकलना रहा। तो हमने सबसे पहले तो उनको कुछ दवाई इस प्रकार की दी जिससे कि उनके शरीर का खून उनके शरीर में ही लगे और ना निकले, और साथ में जो बॉडी के टॉक्सिन्स थे, स्टेरॉइड्स का असर था, उनको दूर करने की दवाई दी, जैसे कि पुनर्नवादी क्वाथ हुआ। और अल्सर्स में हमने अभिपत्तिकर चूर्ण हुआ, मुक्ता पिष्टि हुई, प्रवाल पंचामृत हुआ, तृणकांतमणि, इनको चलाई। और उनको और भी कुछ दिक्कत थी, गायनिक ट्रबल थी, वो धीरे धीरे दूर हुई। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या कारण है जिसके कारण हमारे शरीर में दवाई नहीं लग रही। अल्सर्स मुख्य कारण थे। अल्सर की बीमारी दूर हुई, धीरे धीरे शरीर में जान आनी शुरू हुई, मुक्ता पिष्टि वगैरह दी और रामफलवटी दी, उनके शरीर में जान आनी शुरू हुई, हड्डियों का दर्द दूर हुआ। आज वो अपने आप सब कार्य कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो डॉक्टर से जो एलोपैथी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया उसमें उनको स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा दिए गए थे, तो क्या उन स्टेरॉइड से उनको कुछ और भी बीमारी लग गई थी, या जो ऑलरेडी थी वही बीमारी का ट्रीटमेंट उन्होंने आपसे लिया? बीमारी तो उनकी बढ़ने पर ही थी। जैसे मैंने बताया, अल्सर हुए, अर्थराइटिस हुई, शरीर का वेट बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हुआ, और साथ में उनको कुछ ऐसी दिक्कत रही, कंसीव नहीं हो पा रहा था। अब भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। भगवान के आशीर्वाद से और कुछ आपके आशीर्वाद से, सब भगवान की मेहरबानी। एनीवेज, एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगी। ऐसा मैंने सुना है कि जो अल्सर होता है वो अक्सर कैंसर का रूप ले लेता है, कितना सही है ये? अल्सर बोलते हैं जख्म को, और कोई भी जख्म जब लंबे समय ठीक ना हो तो गलत रूप तो धारण करेगा ही, और यदि वो जख्म जल्दी ठीक हो जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए अल्सर में हमें मिर्च मसाले, खट्टा, तला भुना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और भोजन वो करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सुपाच्य हो।
जैसे कि मूंग की दाल हुई, खिचड़ी हुई, चावल हुए और हरी सब्जियां हुई, सूप हुए, फल हुए, इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। पित्त ना बने इसका विशेष ध्यान करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है सौंफ। यदि हम भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ वैसे ही खाते रहें, हमें पित्त की शिकायत नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि होटलों में खाना खाने के बाद, भोजन के बाद प्लेट में सौंफ और मिश्री आती है। ये बहुत अच्छा एंटासिड है और इवन सौंफ का अल्सर में भी बहुत अच्छा रोल देखा गया। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि सौंफ के इस्तेमाल जो है वो हम अल्सर में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और, हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी जानकारी दी आपने दर्दों के बारे में, लेकिन ये जो छोटे छोटे दर्द हैं उनके छोटे छोटे नुस्खे बता देंगे तो शायद उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे अभी मैंने प्रयोग पीपरमेंट का बताया था। दूसरा, अगर हमारे हाथों पैरों में दर्द है, अगर हम तारपीन के तेल से मालिश करें उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। छाती में दर्द है तो मैंने बताया था सौंठ, लहसुन और अजवाइन सरसों के तेल में पका के प्रयोग करें। उसको हम शरीर में कहीं भी लगा करके मालिश कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और कपूर और पीपरमेंट मिला लें, पानी बन जाएगा। उस पानी को सरसों के तेल में या महानारायण तेल में मिला करके लगाएंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये उपाय बहुत पसंद आए होंगे। तो दर्शकों, समय हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे थोड़ी सी देर और गुफ्तगू करें, तो फिर से लौटेंगे। हम आपको वादा करते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।